हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 313 रुपए का शेयर है, 1% की तेजी है। पिछले कुछ दिनों से बाजार में भयंकर गिरावट थी और इस कंपनी में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। 350 रुपए से लगातार गिरा है, 10.5 से 11% का फॉल हम यहाँ पर देख चुके हैं। आज बाजार में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है, भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, मौका है, धोखा है, क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंपनी का क्या प्लान है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस 313 रुपये का शेयर है और 10.5% का फॉल एक महीने में दिखाया है। एक साल में देखो तो 43% का ग्रोथ भी है। एक बेहतरीन तेज़ी हमने देखी थी, ऑलमोस्ट पैसा इसने डबल ही कर दिया था। 202 रुपये से 395 रुपये पर गया था ये। उसके बाद से यहाँ पर एक लंबे समय के कंसोलिडेशन से ये गुजर रहा है। पहले गिरावट आई थी, यहाँ पर 310 पे गया था, वापस तेजी पकड़ ली थी इसने और 360 पे गया, अब वापस गिरकर वहीं 310 रुपये के लेवल पर ये जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 300 रुपये का लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर सकता है। और देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट जब बहुत ही खराब मूड में रहेगा तो भाई साहब यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी और यही अभी यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। कंपनी के बारे में देखो तो अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा थी कि जो इनका इंश्योरेंस का लिए है वो शायद जॉइंट वेंचर कर सकते हैं आलियांस के साथ। अगेन ये मार्केट स्पेकुलेशन है, ये कोई श्योर नहीं है कि ये ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कंपनी इस चीज़ को लेकर ना ही जियो की तरफ से कोई कमेंट्री आई है, ना ही जो आलियांस है उनकी तरफ से कमेंट्री आई है। काफ़ी लोग इसको बजाज के साथ जोड़ रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं है, ये अलग कंपनी है, जर्मन फर्म है ये, और इनके साथ जो जॉइंट वेंचर सेटअप करने का प्लान है। अगेन ये सब कुछ इनिशियल स्टेज पर है ये, और अगेन इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा। Allianz and Jio Financial are looking to establish a general insurance and life insurance company. The people said asking not to identify as a information is not available for public, and both parties may decided not to proceed with the plan. The discussion are in early stage and the both parties may decide not to proceed with the plan. अभी देखो यहाँ पर अर्ली स्टेज पर ये बोला जा रहा है, लेकिन जो जियो के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो मार्केट के स्पेकुलेशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी कमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, और आलियांस ने तो यहाँ पर कमेंट करने से ही मना कर दिया है। तो अगेन ये सारी मार्केट स्पेकुलेशंस है, और अगेन ये इससे भी पहले बहुत तरीके की मार्केट स्पेकुलेशन इस कंपनी को लेकर उड़ी है, लेकिन बाद में वो सक्सेसफुल नहीं रही है। तो अब यही होगा, ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर सेटिंग अप इंश्योरेंस ऑपरेशन विल हेल्प फर्दर। देखो अभी इनका पूरा का पूरा प्लान यही है कि भाई साहब फाइनेंशियल सेक्टर को पूरी तरीके से लोग रिवाइव कर रहे हैं, मतलब कि अवेयरनेस के साथ काम करेंगे। इनकी जो जियो फाइनेंस ऐप आप जो इन्होंने लॉन्च करी है उसमें सब कुछ रहेगा। आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी वो आपको यहाँ पर सॉर्ट भी होगी, आपको जो भी यहाँ पर पूछना है वो सब कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल भी जाएगी। और भैया खरीदारी के लिए भी ऑप्शंस यहाँ पर रहेंगे। अगर आपको इंश्योरेंस प्लान चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी। इंस्टेंट लोन की अगर हम बात करो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन की बात करो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम अभी जियो फाइनेंशियल के अंडर में सेटअप हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम कि कस्टमर को भैया जो भी चाहिए सब यहाँ पर मिलेगा। शॉपिंग करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा भी हम देंगे लोन के तौर पर, ठीक है। शॉपिंग करनी है, हमारे खुद के कई सारे वर्टिकल्स है, वहीं से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बाजार जस्ट अभी खुला है, 30 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। मार्केट कैप इसका तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, हालांकि उससे नीचे ही आ चुका है इसका मार्केट है फिर लगातार गिरावट के साथ। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपनी में तो देखिए जो लास्ट कुछ इनसाइडर ट्रांजैक्शन थे वो खरीदारी के ही थे। हालांकि वो 2024 में एक ही है, वो जुलाई महीने में आया था, वो भी बहुत कम क्वांटिटी वाला, लेकिन वो खरीदारी का था। और कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड हालांकि अभी ये पे नहीं कर रहा है, और मुझे लगता नहीं कि पे करेंगे। रीज़न सिंपल सा है, कंपनी अभी एक्सपांशन के मोड में है, कंपनी लगातार पैसा
यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। अब जो अपने अलग अलग बिजनेसेस यहाँ पर इनके होने वाले हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, चाहे वो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो लोन का बिजनेस हो, चाहे वो इनका बैंकिंग का ऑनलाइन बैंकिंग का बिजनेस हो, चाहे वो यहाँ पर ये लोग ब्रोकिंग के बिजनेस में भी जा रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में भी जा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस इस एक ही रूफ के अंडर में आने वाले हैं। तो कंपनी अभी लगातार एक्सपांशन के मोड में है, तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि ये डिविडेंड देकर पैसा मतलब निकालने की कोशिश भी करेंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो डेफिनेटली ये महंगा तो है। 123 का इसका पी रेशियो सेक्टर पे 17 के आसपास है। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपनी राय नहीं दे रहा है। फिनेंशियल देखो तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आए थे वो इनके अच्छे थे, एवरेज थे। यहाँ पर 919 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि सब अब तक का हाईएस्ट था। पिछले साल 825 करोड़ का रेवेन्यू था। और देखो रेवेन्यू बढ़ने की वजह भी ये थी कि इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, रिलायंस से डिविडेंड के तौर पर पैसा आता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.5% का जो स्टेक है वो जियो फाइनेंशियल के पास है। तो पिछले साल 8 रुपये पर शेयर का डिविडेंड रिलायंस ने पे 9 रुपये का डिविडेंड रिलायंस ने पे करा था। इस बार रिलायंस ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे करा है, तो ज़्यादा पैसा आया है। तो नंबर में आपको ज़्यादा देखने को मिल गया। और जब डिविडेंड आता है उसी टाइम पे ये ज़्यादा रेवेन्यू आपको देखने को मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। वरना इनके रेवेन्यू 500 करोड़ में सिमट जाते हैं, प्रॉफिट 300 करोड़ में सिमट जाता है। और वही सितंबर क्वार्टर में आपको ज़्यादा बड़ा नंबर देखने को मिलेगा, बाकी के क्वार्टर में उतना बड़ा नंबर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी के जब बिजनेस, अलग अलग बिजनेस है, जब वो ओपन अप हो जाएंगे तब आपको यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट में एक अच्छी ही तेज़ी देखने को मिलेगी। कई सारे बिजनेस इनके होने वाले। अगर आप इनके लोन का एग्जिस्टिंग बिजनेस भी अगर आप देखो तो अभी छोटे टिकट के लोन साइज़ है, आने वाले टाइम में वो लोन साइज़ बढ़े होंगे। कंपनी होम लोन तक देने वाली है, ठीक है, कंपनी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन तक देने वाली है। कई तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने वाली है, तो टिकट साइज़ बढ़ जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात है कि इंश्योरेंस के सेक्टर में जाएंगे, वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा। कंपनी जो है वो म्यूचुअल फंड के सेक्टर में जाएंगे, कंपनी जो है वो ज़रोदा और ग्रो को टक्कर देने के लिए ब्रोकिंग के बिजनेस में भी जाने वाली है। और देखो रिलायंस नाम ही काफ़ी है, शुरुआती दौर में लोगों के से लॉगिन करवाने के लिए, शुरुआती दौर में लोगों को एटलीस्ट एक बार यूज़ टू करवाने के लिए लोग एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे कि भाई क्या ऑफर कर रहे हैं। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर भैया ब्रोकिंग में आते हैं कोई बड़ा डिस्काउंट लेकर आ जाइए स्टार्टिंग में ही, तो ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। और भी कई सारे बिजनेस इनके होने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। रेंटिंग के अलावा बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है। और मैं ये मान के चला हूँ कि जो जो बिज़नेस बड़े हो जाएंगे, अगर मान लो कि ब्रोकिंग का बिज़नेस बड़ा हो गया, या फिर इंश्योरेंस का बिज़नेस बड़ा हो गया, फिर म्यूचुअल फंड का बिज़नेस बड़ा हो गया, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 5-6 साल बाद वो सारे डीमर्ज भी होते आपको नजर आएंगे। तो ये अगेन पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 47.12% की है। म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 4.0, देखो अब तक म्यूचुअल फंड बेच रहा था, 4.91% से बेच के 4.74 पे गए, फिर जून में 4.04 पे गए, सितंबर में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 4.17 पर आए हैं। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अभी भी बेच ही रहे, लगातार बेच ही रहे हैं। वो पहले यहाँ पर 8.18 से बेच कर अभी 7.32 पर आए हैं। इतना ही नहीं, एफआईएल्स की तरफ से भी बिकवाली लगातार चल रही है। 16.88% पर आ गए, जो पहले 26% पर हुआ करते थे। 10% मतलब 9.5% का स्टेक ऑलरेडी बेच चुके हैं ये। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 16.56% की है, और अदर पार्टीज के पास 7.95% का स्टेक देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर बात करें जाओ जियो फाइनेंशियल को लेकर, देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अभी मार्केट ऑलरेडी उतने अच्छे मूड में नहीं है। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं अभी कहूँ कि जिनका नजरिया 3-4 साल का है वो हर 10% के फॉल पे बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ यहाँ पर चल सकता है, कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा करेगी जब इनके बिजनेस ओपन अप होंगे। अभी तो भैया कोई कोशिश थी कि अब पिछले साल दिवाली में लगता था कि इनका म्यूचुअल फंड का ओपन हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पता नहीं कब होगा। लेकिन जब भी खबर आएगी इस चीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ब्रोकिंग का बिजनेस हो गया इनका, म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस का बिजनेस हो गया, जब भी ये सारी खबरें आएगी एक दोबारा चीज़ें देखने को मिलेगी। इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते नजर आएंगे, और तब चीज़ें बेहतर होगी। और अगेन मैं कह दूँ, 313 रुपये का शेयर है। यहाँ पर ये सोचो कि रिलायंस का ही 6.5% का स्टेक ये ओन करता है, उसी का अगर आप इनका मार्केट कैप अभी 2 लाख करोड़ से भी कम है, अगर आप सिर्फ रिलायंस का उस परसेंटेज का अगर आप मार्केट कैप देख रहे हो तो वही 1,30,000 से 35,000 करोड़ बन जाता है, ठीक है, उतना वही बन जाता है। तो समझिए कि क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कहूँगा कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, बेचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत और पेन आ भी सकता है बाजार अगर ख़राब मूड में रहा तो, लेकिन खबरों के ऊपर चीज़ें यहाँ पर डिपेंड भी करेगी। जिस दिन खबर आ गई यहाँ पर मतलब तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलिएगा, लेकिन वही लोग जिनका नज़रिया एटलीस्ट 2 या 3 साल का है मिनिमम, उनके लिए, ठीक है।
अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।